गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर भारत के विदेश संबंध, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना भारत की विदेश नीति के बारे में। वहीं सेकंड पार्ट में बात की थी भारत और पाकिस्तान संबंधों की। आइए अपने थर्ड पार्ट में हम जानते हैं भारत और चीन संबंधों के बारे में कि आखिर भारत और चीन के संबंध कैसे हैं और प्राचीन समय में कैसे थे और वर्तमान में अब किन हालातों में भारत और चीन संबंध पहुंच चुके हैं। तो देखिएगा मैप में, ये हमारा भारत है और ये है चीन। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है एक, ये जो सीमा रेखा जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ था और वहां पर इसको डिसाइड किया गया था कि भारत और चीन के बीच में ये सीमा रेखा होगी। उस समय भारत मंत्री यानी कि अंग्रेज अधिकारी थे आर्थर, अंग्रेज अधिकारी का नाम है आर्थर हेनरी मैकमोहन, और इन्हीं के नाम से इस रेखा का नाम फिर मैकमोहन रेखा पड़ा था। आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डिसाइड की थी भारत और चीन के बीच में ये सीमा रेखा। लेकिन उससे पहले समय की बात करें तो यहाँ पर हमारे भारत में नालंदा और तक्षशिला, ये दो विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए बहुत से चीनी लोग भारत आते थे। वैसे आजकल हम नालंदा की बात करें तो नालंदा बिहार में है, और वहीं पर तक्षशिला तक्षशिला अब भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है ये यूनिवर्सिटी। तो इन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने चीन से लोग भारत आते थे। ऐसे संबंध थे प्राचीन समय में भारत के साथ चीन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमारे मुख्य बिंदु क्या रहेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे पंचशील सिद्धांतों के बारे में, भारत और चीन के बीच में विवाद जो हुआ है उसके क्या कारण रहे हैं, लद्दाख उसकी वजह है, और सीमा रेखा यानी कि जो बाउंड्री है भारत और चीन के बीच की वो उसका कारण है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध भी हुआ और उसके बाद भारत चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारे इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील यानी कि पांच शील सिद्धांत, ये पांच सिद्धांत भारत और चीन के संबंधों को शो करते हुए, और पंचशील के जो सिद्धांत 1954 में दिए गए थे जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख थे चाउ एन लाई। इन्होंने डिसाइड किए थे आपसी दोस्ती को निभाने के लिए कि हम दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामान और परस्पर लाभकारी संबंध यानी कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। हम सब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। ये पांच सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने 1954 में डिसाइड किए थे, पंचशील के सिद्धांत। आइए अब बात करते हैं कि भारत और चीन में इतनी दोस्ती थी तो फिर आखिर विवाद क्यों हुआ, इन दोनों देशों के बीच झगड़े का कारण क्या रहा। भारत चीन इतने संबंध इतने अच्छे थे कि दोनों देशों के नेता एक दूसरे देश में जाते थे, बड़ा स्वागत होता था। नेहरू के मन में भी काफी भावनाएं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल को लगता था कि चीन कभी भी धोखा दे सकता है, और आखिर ऐसा हुआ भी। लेकिन क्यों हुआ कि भारत और चीन संबंध इतने अच्छे होने के बाद भी बिगड़ गए। देखिएगा मैप में हम देख पा रहे हैं, ये चीन है येलो, लाइट येलो कलर में, और ये हमारा भारत है। इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है लाइट ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, ये है तिब्बत, जो एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसको लेकर के विवाद हुआ भारत और चीन में। इन तिब्बत की वजह से खटास आया भारत और चीन के रिश्तों में। आखिर ऐसा क्या हुआ, देखते हैं, जानते हैं आगे। भारत और चीन विवाद का मुख्य कारण तिब्बत। हालांकि तिब्बत अभी हमने बात की एक स्वतंत्र क्षेत्र था, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। ये एक धार्मिक क्षेत्र था, दलाई लामा का क्षेत्र था, धर्म गुरु का क्षेत्र था। अब
इस क्षेत्र पर चीन अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन 1956 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने बिगड़ते हालातों की जानकारी भारत को दी। भारत इसको सपोर्ट करता है। तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। जब चीन जबरदस्ती तिब्बत पर अपना अधिकार जता रहा है, अधिकार करने की कोशिश कर रहा है और तिब्बत उसका विरोध कर रहा है, ऐसे समय में भारत की शरण में आते हैं दलाई लामा। 1959 में जब दलाई लामा भारत आए और भारत ने उनको शरण दे दी, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग शरणार्थी के रूप में भारत आते हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहां पर अपना निवास स्थान बनाते हैं और रहते हैं, जिनको भारत द्वारा समर्थन दिया जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है। धर्मशाला ही नहीं बल्कि धर्मशाला के अलावा दिल्ली में भी आकर के ये लोग बस जाते हैं। काफी बड़ी संख्या में शरणार्थी तिब्बत से भारत आए। अब ये बात चीन को बर्दाश्त कहाँ होती। चीन इस बात से चिढ़ जाता है कि भारत तिब्बत को उकसा रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको शरण दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है भारत और चीन के संबंध बिगड़ने का, वो है भारत और सीमा रेखा विवाद। यानी कि भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री बनाई गई थी, मैकमोहन रेखा, जो हमने बात की थी, सीमा पर है मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा की वजह से चीन ने भारत के दो क्षेत्र उन पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि चीन ये कहता है कि भारत के आजाद होने से पहले ये बाउंड्री बनाई थी। अब भारत तो मानता है कि भारत और चीन के बीच में ये बाउंड्री है, जबकि चीन उस बाउंड्री को नहीं मानता, क्योंकि वो 1914 में डिसाइड की गई थी। अक्साई चीन ये जम्मू कश्मीर का इलाका है जहां पर चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है नेफा। 1957 से 59 के बीच चीन ने कब्जा करने के लिए वहां पर सड़क भी बना ली। इस विषय पर दोनों देशों के बीच में कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और लास्ट में क्या हुआ कि 1962 में चीन ने इन दोनों क्षेत्रों पर हमला बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश के नेफा में और जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन पर। अब वो चीन जिसको भारत अपना दोस्त मानता था, उसने आक्रमण किया, और इससे भारत एक तो युद्ध के हालात में नहीं था कि वो युद्ध कर सके, कोई तैयारी खास नहीं थी, और दूसरा हिंदी चीनी भाई भाई का जो सपना था वो भी चूर चूर हो गया। तो भारत की छवि को काफी धक्का भी लगा कि भारत ने समय रहते चीन की साजिश को नहीं समझ पाए और इसके लिए युद्ध की तैयारी भी नहीं रख पाए। अब जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी चल रहा है, तो कई बार कोशिश भी की गई है। आइए थोड़ा सा उन पर नजर डाल लेते हैं कि इन दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए क्या कोशिश की गई है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो उसके बाद दोनों देशों के मंत्री नेता वो आना जाना इन्होंने छोड़ दिया। पहली बार 1979 में विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो चीन के दौरे पर गए। देखिएगा, यहाँ ध्यान रखना है, अटल बिहारी जो है जी, वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि विदेश मंत्री थे उस समय पर। 1979 में पहली बार ये चीन गए थे, भारत और चीन युद्ध के बाद। अगर आप प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, जो 1988 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद गए हैं व्यापारिक मसले पर बातचीत करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद 1902 में राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन ये चीन जाते हैं। इसके अलावा 2003 में फिर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पर। चीन और भारत मैत्री वर्ष, सहयोग वर्ष मनाया जाता है 2012 में, इनके सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, मित्रता को बढ़ावा देने के लिए। वहीं 2018 में चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच सहमति होती है कि ये अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे और सहयोग देंगे एक दूसरे को, इसलिए एक सहयोग पत्र पर साइन भी किए जाते हैं। वहीं 2019 में शिखर सम्मेलन होता है, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चीन के वुहान में 2018 में हुआ था। वहीं 2019 में चेन्नई में ये सम्मेलन हुआ और दोनों देशों के बीच फिर से कुछ बातचीत होती है। लेकिन 2020 में फिर से हालात बिगड़ गए। अक्साई चीन की गालवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हाँ, जो लेटेस्ट न्यूज है गालवान घाटी पर, भारत
का आरोप है कि चीन गालवान घाटी के पास अवैध टैंक लगाकर सैनिकों को बढ़ा रहा है। वहीं चीन यह आरोप लगाता है कि भारत अवैध निर्माण कर रहा है। 16 जून की रात में भी यहाँ पर हिंसक झड़प हुई। अभी हम 2020 की बात कर रहे हैं, जिनमें हर महीने कुछ ना कुछ हालात खराब रहे हैं भारत और चीन सीमा के ऊपर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में भी चीन की विस्तारवादी नीति के ऊपर काफी कुछ बोला और कहा कि हम ऐसी नीति को चलने नहीं देंगे। और वर्तमान हालात ये हैं कि भारत और चीन के संबंध सामान्य स्थिति में नहीं है, काफी चिंताजनक है और कभी भी सेना आमने सामने खड़ी हो जाती है। ये थे हमारे भारत चीन संबंध। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।